हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। गोली दर्पण से स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे थे। कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे हम इमेज बनाएंगे, इसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, ये हमने इसके पहले आपको बताया था। हमने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं तो इमेज भी उसका क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे बनता है और उसकी साइज भी अलग होती है अगर कॉनकेव से बना रहे हैं तो, ठीक है। साथ ही साथ अगर इमेज रियल बन रहा है कि इमेजिनरी बन रहा है, मतलब वर्चुअल बन रहा है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था। अब उन्हीं 6 केसेस को लेकर के हम यहाँ रे डायग्राम के हेल्प से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्फाइनाइट पे रख सकते हैं, ठीक, या इन्फाइनाइट से थोड़ा सा पहले रख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे रखेंगे और अलग अलग जगह पे इमेज कैसे बनता है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो फिगर दिख रहा है आपको, फिगर ए, इसमें ऑब्जेक्ट को इन्फाइनाइट पे रखा गया है और यहाँ पे हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट हमको 2 रेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक भी हम किरणों को ले सकते हैं, ठीक है, और दिखा सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको डॉटेड लाइन से, यहाँ देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इसका मतलब समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए, यहाँ पे कॉपी पे समझाने के लिए, ठीक है, इसको करीब ले आकर के समझाया जा रहा है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि उससे जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है, तो हम बताए थे ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट आती है, हम बताए थे कि वह फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से होकर के पास करती है। अब देखिए यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये फोकस से जा रही है, ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट करता है, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज फोकस पर बनता है, ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। जो सेकेंड केस हम लेते हैं, सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को क्या करना है, जो फिगर नंबर बी है उसको देखिए। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से थोड़ा सा पास ले आते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और इनफाइनाइट के बीच में किसी पॉइंट पर रखा गया है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है। इस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किसी प्लेस पे रखा गया है, ठीक है, जो फाइनाइट डिस्टेंस पे है यहाँ से। तो फिर वहाँ भी हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, ठीक है, जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। एटलीस्ट हमको 2 किरणों की ज़रूरत है। तो सबसे पहला हम मान लेते हैं कि कोई भी एक किरण जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है, जो पैरेलल लाइट होती है वो फोकस से होकर के गुजरती है। और इसमें एक रूल और कह रहा था कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर के फिर से उसी पाथ को क्या करती है,
फॉलो करती है। तो फिर ये किरणें, ये रेज जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी जगह पे बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, C और F के बीच बन रहा है, ठीक है। इसको B-A- से इंडिकेट किया गया है फिगर में, यानी AB का जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो A-B- हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट AB अगर सीधा रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड हो जा रहा है, ठीक है, यानी उल्टा बन जा रहा है। साथ ही साथ ये किरणें क्या हो रही हैं, एक पॉइंट पे वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है। C और F के बीच में जो पॉइंट है वहां पे वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। दो चीज बता दिए, पहला इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, साथ ही साथ थोड़ा सा क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा होगा। और कहाँ बनेगा, इसका पोजीशन क्या होगा इमेज का, C और F के बीच बनेगा, ठीक है। इतनी चीज़ों को आपको जानना होता है कि इमेज क्या होगा, इमेज की साइज कैसी होगी, वह रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ठीक ना। मतलब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो यहाँ देखिए उल्टा बन रहा है। जो थर्ड केस है अब उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। थर्ड केस को देखिए, यहाँ पे C वाला फिगर आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है तो यहाँ भी हमको दो रेज हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वास्तव में ऑब्जेक्ट से देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, लेकिन हमको केवल दो ही रेज से ज़रूरत है इमेज बनाने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो तीन रेज को भी हम, तीन किरणों को भी लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ से वह रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, फोकस से होकर के आती है। और फोकस से जो लाइट जा रही है, ठीक है, ऐसे वो पैरेलल हो जाती है। एक बार फिर समझ लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जाती है वो फोकस से होकर के आती है, और फोकस से जो लाइट जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो अब ये दोनों किरणें जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है AB का, वो देखिए A-B- वहीं पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, वही बन जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। साथ ही साथ उसकी अगर साइज की बात करें तो साइज जो होगा वो सेम साइज होगा, ठीक है, साइज में कोई अंतर नहीं होगा। जितना ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही साइज इमेज का भी बनेगा, ठीक है। इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, सेम साइज होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, ठीक है। अब अगले फिगर की तरफ चलते हैं, यानी अगला केस हम देखते हैं। जो D हमारा फिगर है उसमें देखिए अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे इसके पहले, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख देते हैं। तो इमेज क्या हो रहा है, देखिए इमेज जैसे ऑब्जेक्ट जब दूर था तो इमेज हमारा करीब बन रहा था,
और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम करीब ला रहे हैं इमेज क्या हो रहा है, दूर बनता जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं तो यहाँ भी इसको समझिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे जो लाइट जा रही है इस तरह की लाइट, ठीक, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके आती हुई प्रतीत हो रही है, जब टकरा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो करके जा रही है। यानी ऐसी लाइट जो हमको ये लगे, ठीक, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके आती हुई, ठीक है, ऑब्जेक्ट से हो करके आती हुई जब मिरर पे पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो करके गुजरती है और एक दूसरे को जहां पे काटेगी वहीं पे इमेज बन जाएगा। यानी अब क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन फिर से ए डैश बी डैश पे होगा। अब ये इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, ठीक है, यानी इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किसी पॉइंट पर बनेगा। अब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। अगला हम केस देख लेते हैं। अगला जो केस हमारा है, अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो यहाँ भी फिर वही कंडीशन लगाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट है वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो करती है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों लाइट क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो जब एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, तो इनफाइनाइट पे एक दूसरे से मिलेंगी ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है, पैरेलल लाइट कभी मिलती नहीं है तो मान लिया जाता है कि वो इनफाइनाइट पे जा करके मिलेंगी। यानी अब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा, ठीक है, एनलार्ज्ड होगा और रियल होगा और इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है। यानी क्या क्या हो सकता है, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, एनलार्ज होगा, ठीक है, और रियल होगा। और लास्ट केस देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने इसको बहुत ही अस्थायी तरीके से, ठीक है, समझाने का प्रयास किया है ताकि बहुत, देखिए जो भी है ये सब चीज़ें ओरिजिनल है, ठीक है, बहुत कुछ बनावटी नहीं है, जो कुछ भी है ओरिजिनल है और काफ़ी हमने इसको स्लो समझाने का प्रयास किया है ताकि हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में किसी पॉइंट पे अगर रखते हैं, मान लेते हैं कि फोकस और पोल के बीच में किसी पॉइंट पे यहाँ रखा गया ए बी को, तो यहाँ भी फिर हम सेम कंडीशन भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हम दिखा सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जा रही है वो फोकस से गुजरती है, ठीक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई फिर उसी पाथ को फॉलो करती है, इसको भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको दिखाया है कि पोल पे जो एंगल बनाती हुई लाइट गिर रही है वही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आ रही है वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर के उसी पाथ को फॉलो करेगी। तो हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट क्या हो जा रही है, एक दूसरे से इधर चौड़ी होती चली जा रही है, फैलती जा रही है। यानी कभी सामने की तरफ कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, इसको दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट पर क्या होता है, इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे सामने की तरफ कभी नहीं मिलेंगी, ठीक ना, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाया गया है, तो पीछे की तरफ जब बढ़ाया गया तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे इसका इमेज बन जाता है। इसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किरणें, इसलिए
वर्चुअल इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब और मिरर के पीछे बनेगा, वर्चुअल होगा और क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है, और सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। यानी हम जो भी कंडीशन थे कॉनकेव से उसको हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है रे डायग्राम को समझाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ तक आप रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।